वो समान नागरिक संहिता केवल देश के विकास ही नहीं है, विनाश भी ला सकती है। महोदय, ये वही एक देश एक नियम है जो संविधान की नीतियों को ताड़ता करता है। ये वही एक देश एक नियम है जो नागरिक अधिकारों को गिरफ्तार करता है। महोदय, समान नागरिक संहिता से जुड़े हुए कुछ अहम प्रश्न मेरे हैं जो आपके अनुमति से मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को अपने अनुसार अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है। समान नागरिक संहिता के द्वारा इन अनुच्छेदों में लाया जाने वाला संशोधन नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता का नाश कर देगा, तब क्या किया जाएगा? महोदय, भारतीय लोकतंत्र में व्याप्त संविधानवाद जो कि सीमित सरकार विधि के शासन की बात करता है और समान नागरिक संहिता के कारण नागरिकों के अधिकारों को खंडित करके हमारी सरकार अपनी निरंकुशता और सर्वोच्चता स्थापित करने पर कदम बढ़ाएगी, उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा? और महोदय, जिस समान नागरिक संहिता को हमारे संविधान निर्माताओं ने आवश्यक न समझते हुए केवल विदेशी सिद्धांतों के अंतर्गत रखा है, जो कि बाध्यकारी नहीं है, उसको जनमत संग्रह के अभाव में लोगों को निराश करके देश में लागू कर देना क्या संविधान की, क्या लोकतंत्र की संरचना पर प्रहार करना नहीं होगा? महोदय, हमारी पहचान सिर्फ एक धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर नहीं है। इस विविधता भरे राष्ट्र में ये कानून अल्पसंख्यकों की धार्मिक पहचान और आत्मसम्मान पर आघात करके बहुसंख्यकों के प्रति हम बनाम वे नामक भावना को जागृत कर समाज में एक नए संघर्ष को जन्म देगा, तब क्या किया जाएगा? महोदय, ये प्रश्न मुझे विवश करते हैं विधि आयोग की सन 2018 की उस रिपोर्ट को याद करने पर जिसमें समान नागरिक संहिता के अधिकारों को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को नकार दिया गया था। मान्यवर, विविधता हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। भारत बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज है। इस विविधता को खत्म करना, एक रूपता तोड़ना होगा। महोदय, हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं, हमारी पहचान एक ही है, हमारी नागरिकता एक ही है, कुल मिलाकर हम एक ही हैं, तो फिर इतनी नफरत भी क्यों? अरे रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हैं तो थोड़ी थोड़ी जाती हैं। महोदय, क्या समानता का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को एक ही ढांचे में ला दिया जाए? महोदय, क्या ये सही होगा कि जो व्यक्तिगत कानून सदियों से किसी समुदाय की पहचान रहे हैं उनको एक झटके में समाप्त कर दिया जाए? महोदय, यूसीसी को लागू करना वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक माहौल में देश की एकता को खतरे में नहीं डाल सकता। महोदय, क्या ये सही नहीं होगा कि इस कानून को लागू करने से पहले सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करके आपसी सामंजस्य में डाल दिया जाए? क्या ये सही नहीं होगा कि इस कानून को लागू करने से पहले सभी जाति धर्म संप्रदायों के लोगों की आपसी सहमति ले ली जाए? महोदय, यूसीसी का मुद्दा एक राजनीतिक संवेदनशील मुद्दा है जिसे राजनीतिक लाभ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। महोदय, अटल जी इस देश को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि ये भारत में भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। और महोदय, जिस देश की हम भक्ति करते हो, जिस देश को हम माँ कहते हो, उस देश की हार हमें से किसी को स्वीकार नहीं होगी। और महोदय, यूसीसी जैसे कानून को जनमत संग्रह के अभाव में इस देश में लागू करना हमारी सबसे बड़ी हार हो सकती है। महोदय, यदि वंचित और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये लोकतंत्र की समान भागीदारी की भावना को कौन पहुंचा सकता है? मान्यवर, जब मेरे विपक्षी समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क देते हुए स्वीडन, बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का उदाहरण देते हैं, तब शायद वे इस बातों को भूल जाते हैं कि इन देशों से अधिक क्षेत्रफल और इन देशों से अधिक जनसंख्या वाले 20 से अधिक राज्य केवल भारत में हैं। अतः इस यूसीसी को लागू करने से पहले इन सभी समस्याओं का निराकरण कर लेना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों में सामंजस्य बैठा करके ही इस तरीके का कदम बढ़ाया जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।